हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीटी के कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग का टाइमिंग है सुबह 11, दोपहर के 3 और रात के 8 बजे तक। लेकिन लास्ट 1 वीक से मैं वीडियो लेकर नहीं आ रहा था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। अब मैं क्या करूँगा, मैं वीडियो को डेली लेकर आऊँगा सुबह 11, दोपहर 3 और रात के 8 बजे। तो आप लोग रेडी रहें प्रिपरेशन के लिए। और एग्ज़ाम आपका पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन आप बैकअप प्लान लेके चलें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो देखते हैं हम लोग का क्लास नंबर 8 है और हम लोग पढ़ रहे हैं ओएच का पार्ट 3। और मैं हूँ इम्बिसात अहमद। अगर आप चाहते हैं मुझे जुड़ना सोशल मीडिया पे, तो मेरा लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 61। एन इंस्ट्रक्शन इज ए इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that is replaced by sequence of instruction prior to assembly और compiling is known as। आपका बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग किस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको 50 लाइन का कोड है, उसको हम 5 लाइन के कोड से चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए प्रोसीड्यूर नेम, ऑप्शन नंबर बी मैक्रो, ऑप्शन नंबर सी लेबल, या ऑप्शन नंबर डी लिटरल। उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, आपका मैक्रो कुछ कोड होता है जिसको हम लोग बहुत बड़े बड़े कोड से रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 500 लाइन का कोड है, तो बार बार उसको तो लिखेंगे नहीं ना 500 लाइन कोड को। तो उसके बदले हम लोग उस कोड को किसी 5-6 कोड के अंदर लिख देते हैं, उसको हम मैक्रो कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट द डिजायर रिजल्ट इज नोन एज। आपको कह रहा है एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि आपको कंप्यूटर लैंग्वेज में होता है, जिसके हेल्प से हम लोग एक आउटपुट निकाल सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर बी डिसीजन, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम, ठीक है, वो याद रखना है। एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम एक्सटेंशन सजेस्ट दैट द फाइल इज ए बैकअप कॉपी ऑफ अनदर फाइल। आपको बताना है एक्सटेंशन क्या होगा। एक्सटेंशन आपका क्या होगा, किस चीज़ का, आपका बैकअप कॉपी रहेगा। मान लीजिए आपका एक फ़ाइल है, वो फाइल दूसरे फाइल का बैकअप कॉपी है, तो उसका आपको एक्सटेंशन नेम क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए TXT, बी COM, सी BACD BAK। इसका आपको हो जाएगा .BAK। एक जगह एक्सटेंशन है जो बताता है हमको कि वो कॉपी है एक दूसरे फाइल का, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। रिलोकेशन बिट यूज्ड बाय रिलोकेटिंग लोडर आर स्पेसिफाइड बाय। आपका एक रिलोकेशन बिट है, वो आपको यूज़ करते हैं हम लोग किस काम के लिए, रिलोकेटिंग लोडर के लिए। हम लोग उसको स्पेसिफाई किस चीज़ से करते हैं, वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए रिलोकेटिंग लोडर इटसेल्फ, ऑप्शन नंबर बी लिंकर, ऑप्शन नंबर सी असेंबलर और ट्रांसलेटर, ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर। तो हम लोग उसको स्पेसिफाई करते हैं लिंकर की हेल्प से। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 64 का बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65। ए कंपाइलर फॉर ए हाई लेवल लैंग्वेज दैट रन्स ऑन वन मशीन एंड प्रोड्यूस कोड फॉर डिफरेंट मशीन इज कॉल्ड। आप एक कंपाइलर है, उसको हम लोग कंपाइल करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, और उसका जो आउटपुट निकलता है हम लोग उसको किसी और मशीन में रन कर सकते हैं। तो इस टाइप के कंपाइलर को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर, ऑप्शन नंबर बी वन पास कंपाइलर, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस कंपाइलर, या ऑप्शन नंबर डी मल्टी पास कंपाइलर। आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मल्टी पास कंपाइलर। एक ऐसा कंपाइलर है कि अगर हम कंपाइल करने के बाद उस कोड को किसी भी और सिस्टम पे उसको हम लोग रन करा सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ए सिस्टम प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम। आपको उस कैपेबिलिटी क्या कहते हैं हम लोग, जो आपको एक साथ एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी मल्टी टास्किंग, ऑप्शन नंबर सी कंपाइलिंग, ऑप्शन नंबर डी वर्चुअल मेमोरी। आपका मल्टी टास्किंग प्रोसेस है, इसकी हेल्प से हम लोग एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। द ओनली स्टेट ट्रांजिशन दैट इज़ इनिशिएटेड बाय द यूज़र प्रोसेस इटसेल्फ। आपका पूरे ट्रांजिशन स्टेट में आपका एक स्टेट ऐसा भी है जो आपको यूज़र भी उसको
इनिशिएट कर सकता है, तो वो सब में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी वेकअप, ऑप्शन नंबर सी डिस्पैच, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। आपका जो ब्लॉक नाम का प्रोसेस है, इसको कोई भी यूज़र खुद से स्टार्ट कर सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट नेसेसरी बी सेव्ड ऑन ए कॉन्टैक्ट स्विचिंग बिटवीन प्रोसेस। आपको इन सब में से क्या किसी चीज़ को सेव करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कॉन्टैक्ट स्विचिंग प्रोसेस करते हैं तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जनरल पर्पस रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। आपको जो होता है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने के टाइम पे किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी फाइल को सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए आपको इसका हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। विच प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। आपका अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और आपका साथ ही साथ दूसरा प्रोसेस भी उस एग्जीक्यूट होने को इफेक्ट कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोऑपरेटिंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी चाइल्ड प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी पेरेंट प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी इनिट प्रोसेस। हम लोग उसे कहते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम लोग। व्हेन सेवरल प्रोसेस एक्सेस द सेम डेटा कंकरेंटली। अगर आपका बहुत सारा प्रोसेस है, वो एक टाइम पे चाहता है डेटा को यूज़ करना, तो एंड द आउटकम ऑफ एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन द पार्टिकुलर ऑर्डर इन विच द एक्सेस टेक प्लेस। और उसका आउटपुट निकलता है कि आप उसके इनपुट में किस तरह आपको इनपुट कर रहे हैं, तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए डायनेमिक कंडीशन, ऑप्शन नंबर बी रेज कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी एसेंशियल कंडीशन, ऑप्शन नंबर डी क्रिटिकल कंडीशन। हम लोग इसे कहते हैं रेस कंडीशन। ये क्या होता है? अगर आप बहुत सारे अगर आपके पास सिंगल प्रोसेस है और अगर बहुत सारा आपके पास बहुत सारा डेटा है, वो चाहता है उसको यूज़ करना, तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा किस तरह से हमें इनपुट आ रहा है, उसी वे में आपका इसका आउटपुट निकलेगा। आपको याद रखना, सिंपल सा चीज़ है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। इफ़ ए प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, देन नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। अगर आपके पास एक क्रिटिकल सेक्शन है, उसके अंदर कोई प्रोसेस रन कर रहा है, तो उसके रन करने के टाइम पे दूसरा कोई और प्रोसेस इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रन नहीं कर सकता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए म्यूचुअल एक्सक्लूशन, ऑप्शन नंबर बी क्रिटिकल एक्सक्लूशन, ऑप्शन नंबर सी सिंक्रोनस एक्सक्लूशन, ऑप्शन नंबर सी ए सिंक्रोनस एक्सक्लूशन। इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूशन। मतलब कि अगर आपका एक बार में एक प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन यूज़ कर रहा है, तो उस टाइम पे आपका कोई और यूज़ नहीं करेगा जब तक कि वो बाहर ना निकल जाए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंक्रोनाइजेशन टूल। आपको इन सब में से कौन सा है सिंक्रोनाइजेशन टूल? ये आपका क्वेश्चन बहुत पूछने वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए थ्रेड, ऑप्शन नंबर बी पाइप, ऑप्शन नंबर सी सॉकेट, ऑप्शन नंबर डी सेमाफोर। आपका जो होता है सेमाफोर, हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज ए सिंक्रोनाइजेशन टूल। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73। द चाइल्ड प्रोसेस कैन। आपका जो होता है चाइल्ड प्रोसेस और पेरेंट प्रोसेस, तो आपका चाइल्ड प्रोसेस क्या हो सकता है सब में से? ऑप्शन नंबर ए कैन बी डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी कैन बी डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। लगता है दोनों आपको कैन नेवर बी, नेवर मैं पढ़ना भूल गया, कैन नेवर बी डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी कैन नॉट हैव प्रोग्राम another program loaded into it, ऑप्शन नंबर डी never have another program loaded into it। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। आपका जो होता है चाइल्ड प्रोसेस, वो आपका डुप्लीकेट हो सकता है आपके पेरेंट प्रोसेस के, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। द चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट्स एग्जीक्यूशन बट द पेरेंट्स कीप एग्जीक्यूटिंग, देन द चाइल्ड प्रोसेस इज नोन एज। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका एक पेरेंट प्रोसेस है और एक चाइल्ड प्रोसेस है। आपका जो चाइल्ड प्रोसेस है वो अपना एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर चुका है, लेकिन जो पेरेंट प्रोसेस है वो अभी तक एग्जीक्यूट कर ही रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? आपको उस चाइल्ड प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए ऑर्फन, ऑप्शन नंबर बी बॉडी, ऑप्शन नंबर सी जॉम्बी, ऑप्शन नंबर डी डेड। हम लोग उस चाइल्ड प्रोसेस कहेंगे हम लोग जॉम्बी कहेंगे।
अगर उसका पैरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट अभी तक कर रहा है और आपका चाइल्ड प्रोसेस रन कर चुका है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75। विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ CPU टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। आपको इन सब में से कौन सा आपका मॉड्यूल है जो कि आपको कंट्रोल ऑफ CPU दे देता है, किसको, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को। ऑप्शन नंबर ए डिस्पैचर, ऑप्शन नंबर बी इंटरप्ट, ऑप्शन नंबर सी शेड्यूलर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। आपका जो होता है डिस्पैचर, ये काम करता है आपका जो कंट्रोल होता है CPU का, उसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को दे देता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76। द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म एज। अगर आपको एक प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर गया और वो बाहर निकल गया, मतलब कि स्टार्ट होने से लेकर एंड तक, उस पूरे टाइम को हम क्या कहते हैं एक प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूट होने के लिए। ऑप्शन नंबर ए वेटिंग टाइम, ऑप्शन नंबर बी टर्न अराउंड टाइम, ऑप्शन नंबर सी रिस्पॉन्स टाइम, ऑप्शन नंबर डी थ्रूपुट। हम लोग उसको कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। इसका मतलब ये होता है कि आपका एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब कि आपका जब प्रोग्राम एंड किया और का प्रोग्राम स्टार्ट किया, उस दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, आपका प्रायोरिटी शेड्यूल एल्गोरिदम में क्या होता है इन सब में से। ऑप्शन नंबर ए CPU इज एलोकेट टू द प्रोसेस विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी, ऑप्शन नंबर बी CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विथ लोएस्ट प्रायोरिटी, ऑप्शन नंबर सी इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेस कैन नॉट बी शेड्यूल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन ए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी। आपका जितना प्रायोरिटी आपका हाई रहेगा, आपको उस तरह से CPU एलोकेट किया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। विच एल्गोरिदम इज डिफाइंड इन टाइम क्वांटम। आपका कौन सा एल्गोरिदम टाइम क्वांटम डिफाइन करता है। ऑप्शन नंबर ए शॉर्टेज जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर बी राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर डी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर डी मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। आपका जो टाइम क्वांटम होता है वो डिफाइन होता है राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंदर। ठीक है, इसका देखते हैं, इसका हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज वेटिंग टाइम। आपका वेटिंग टाइम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए द टोटल टाइम इन द ब्लॉक एंड वेटिंग क्यू, ऑप्शन नंबर बी द टोटल टाइम इज स्पेंड बाय द रेडी क्यू, ऑप्शन नंबर सी द टोटल टाइम इज स्पेंड इन द रनिंग क्यू, ऑप्शन नंबर डी द टोटल टाइम फ्रॉम द कंप्लीशन टिल द सबमिशन ऑफ प्रोसेस। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब क्या, आपका जो होता है वेटिंग टाइम वो ये होता है कि आपका प्रोसेस तो चला गया रेडी क्यू के अंदर, पर वो कितना देर वेट किया एग्जीक्यूट होने से पहले, इसको हम कहते हैं वेटिंग टाइम। इसका हो जाएगा आपको द टोटल टाइम स्पेंड इन रेडी क्यू, मतलब कितना देर वो वेट किया आपको एग्जीक्यूट होने से पहले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। राउंड रॉबिंग एल्गोरिदम फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। आपका जो होता है राउंड रॉबिंग एल्गोरिदम, ये आपको कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, ऑप्शन नंबर बी नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, ऑप्शन नंबर सी ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। आपको जो होता है राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग वो आपको आता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में, मतलब कि जो कोई भी रोक के उसकी आपका प्रिमिटिव, मतलब प्रिमिटिव में क्या होता है आपका प्रोसेस को स्टॉप करके उसी टाइम पे आपका दूसरा प्रोसेस को रन कर सकते हैं हम लोग, पर नॉन प्रिमिटिव में ऐसा नहीं होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81। ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म ए सिंगल लॉजिकल फंक्शन इज कॉल्ड। आपका कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आपको एक सिंगल लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी ट्रांजैक्शन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। आपको इसका हो जाएगा ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन कहते हैं हम लोग एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो कि आपको एक खास तरह के लॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम लोग। ए प्रॉब्लम इनकाउंटर इन मल्टीटास्किंग। आपको मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम होता है, क्या होता है, व्हेन ए प्रोसेस इज परपेचुअली डिनाइड नेसेसरी
रिसोर्स इज कॉल्ड। मान लीजिए प्रोसेस को एक रिसोर्स चाहिए लेकिन वो उसको लेने से मना कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे उसको? ऑप्शन नंबर ए डेडलॉक कंडीशन, बी एजिंग, सी इन्वर्सन, या फिर डी स्टार्वेशन। अगर आपका मल्टीटास्किंग के अंदर एक प्रोसेस है जो कि आपको रिसोर्स लेने से मना कर रहा है, तो हम लोग उसको कहते हैं स्टार्वेशन। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टार्वेशन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83। ए सिस्टम इज इन ए सेफ स्टेट ओनली इफ देट एग्जिस्ट है। अगर आपका सिस्टम एक सेफ स्टेट के अंदर है तो उसके अंदर क्या एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि क्या इफ देट एग्जिस्ट है, अगर उसके अंदर क्या एग्जिस्ट करेगा तब वो आपको सेफ स्टेट के अंदर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सेफ एलोकेशन, ऑप्शन नंबर बी सेफ रिसोर्स, ऑप्शन नंबर सी सेफ सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन। अगर आपका सेफ सीक्वेंस रहेगा तो आपको सिस्टम आपका सेफ स्टेट में रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंटरप्ट ए रनिंग प्रोसेस। आपको कौन सा प्रोसेस है जो कि इंटरप्ट नहीं कर सकते एक रनिंग प्रोसेस को? ऑप्शन नंबर ए डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी टाइमर, ऑप्शन नंबर सी शेड्यूलर प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी पावर फेलियर। आपका जो होता है शेड्यूलर प्रोसेस, ये आपको स्टॉप नहीं कर सकता है किसी भी एक रनिंग प्रोसेस को, लेकिन आपका डिवाइस है, टाइमर है, पावर फेलियर है, ये किसी प्रोसेस को, रनिंग प्रोसेस को स्टॉप कर सकता है अगर वो चाहे तो, इंटरप्ट कर सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रांजिशन इज़ नॉट पॉसिबल। आपको इन सब में से कौन सा स्टेट ट्रांजिशन आपको पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ब्लॉक टू रनिंग, ऑप्शन नंबर बी रेडी टू रनिंग, ऑप्शन नंबर सी ब्लॉक टू रेडी, ऑप्शन नंबर डी रनिंग टू ब्लॉक्ड। आपको अगर कोई भी आपका ट्रांजैक्शन के अंदर आपका ब्लॉक में पहुंच गया तो ब्लॉक से वो रनिंग में स्टार्ट नहीं हो सकता, आपका प्रोसेस ब्लॉक से लेकर रनिंग में दोबारा जा नहीं सकता है। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 85। आपका 85 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने उल्टा बोल दिया अभी यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। द रिक्वेस्ट एंड रिलीज ऑफ रिसोर्स आर्स। आपका रिक्वेस्ट और आपका रिलीज, आपका रिसोर्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कमांड लाइन स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी इंटरप्ट, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम कॉल, ऑप्शन नंबर डी स्पेशल प्रोग्राम। आपका रिक्वेस्ट है और रिलीज है, वो दोनों का दोनों आपका क्या है? वो तरह का सिस्टम कॉल है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं हम लोग। डेडलॉक प्रिवेंशन इज ए सेट ऑफ मेथड। आपका डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए टू इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन कैन नॉट होल्ड, ऑप्शन नंबर बी टू इंश्योर दैट ऑल ऑफ द नेसेसरी कंडीशन डू नॉट होल्ड, ऑप्शन नंबर सी to decide if the requested resource for the process have to be given or not, ऑप्शन नंबर डी टू रिकवर फ्रॉम डेडलॉक। आपका डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है? अगर आपका कोई भी एक आपका रिसोर्स अगर उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं तो हम लोग उस कंडीशन को बच सकते हैं, डेडलॉक से हम बच सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर है टू इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन कैन नॉट होल्ड। आपको 3 कंडीशन में से म्यूचुअल एक्सक्लूशन हो गया, आपका नो प्रिवेंशन हो गया, सर्कुलर एंड वेट हो गया, इन तीनों में अगर एक भी कंडीशन ये होल्ड नहीं करेगा तो आपका डेडलॉक कंडीशन में ये नहीं आएगा, मतलब डेडलॉक में ही नहीं आएगा, हम लोग डेडलॉक से बच सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। कंकरेंट एक्सेस टू शेयर डेटा में रिजल्ट इन। अगर आपको बहुत सारा डेटा को कंकरेंट एक्सेस कर सकते हैं, कंकरेंट एक्सेस डेटा को अगर हम शेयर कर सकते हैं तो आपको उसका रिजल्ट में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए डेटा कंसिस्टेंसी, ऑप्शन नंबर बी डेटा इनसिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर सी डेटा इनकंसिस्टेंसी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। इसका आपको हो जाएगा डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब कि अगर बहुत सारा डेटा को जो आप कंकरेंट एक्सेस कर सकते हो तो शेयर करेंगे तो आपको डेटा में प्रॉब्लम आएगा। अब देखते हैं कोई आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिमोट प्रोसीड्यूर कॉल्स आर यूज्ड। आपका जो होता है रिमोट प्रोसीड्यूर कॉल वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए for communication between two processes remotely different from each other on the same system, option number B for communication between two processes on the same system, option number C for communication between two processes on separate system, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस ऑन सेपरेट सिस्टम। हम लोग यूज़ करते हैं, मान लीजिए बहुत एक दूसरे का लैपटॉप ख़राब हो गया है, कुछ चेक करना हमको प्रॉब्लम क्या आ रहा है।
आप यूज़ कर सकते हैं टीम वीवर को, ऑटोडेस्क को। इसको हम लोग कहते हैं रिमोट प्रोसीड्यूर, मतलब कि आपका लैपटॉप कहीं और है लेकिन हम लोग उसको घर बैठे बैठे लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग रिमोट प्रोसीड्यूर कहते हैं हम लोग, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 90। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RMI? आपका RMI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए रिमोट मेमोरी इंस्टॉलेशन, ऑप्शन नंबर बी रिमोट मेमोरी इन्वोकेशन, ऑप्शन नंबर सी रिमोट मेथड इंस्टॉलेशन, ऑप्शन नंबर डी रिमोट मेथड इन्वोकेशन। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर 90 रिमोट मेथड इन्वोकेशन, ठीक है। आज का जो टॉपिक ख़त्म होता है। आप बताइए आप कल से क्या पढ़ना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं इसका मतलब OS का एक और लेक्चर लेके आऊँ या फिर मैं कल से कुछ और स्टार्ट करूँ। आप कल से कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो बता दें, कल आपसे क्या पढ़ना चाहते हैं तो मैं वही देख के मैं लेक्चर लेके आ जाऊँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। और आपका आज का 2 और जो लेक्चर जो आपका आता है 3 बजे और आपका आता है जो रात 8 बजे, आज से वो तीनों रेगुलर आएगा, तो आपको उसकी चिंता नहीं करना है। आप अपने वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें बस। थैंक यू वेरी मच।